श्री कृष्ण भारतीय साहित्य और धर्म के महानतम चरित्रों में से एक हैं, जिनके उपदेशों ने मानवता को जीवन के सभी पहलुओं को समझने और सुलझाने का मार्ग प्रशिक्षित किया है। भगवान कृष्णा के उपदेश भगवद गीता में संग्रहित हैं, जो कि महाभारत के युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ हुई एक महत्वपूर्ण संवाद पर आधारित है। इस महाकाव्य में भगवान कृष्णा ने अर्जुन को जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंता करने की बजाय समस्याओं का सामना करने का सुझाव दिया है और उनसे सीखने की महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्णा के उपदेशों का मुख्य उद्देश्य जीवन को सही दृष्टिकोण से देखना और समस्याओं का समाधान निकालना है। यहाँ हम इस विषय पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे भगवान कृष्णा के उपदेश हमें चिंता करने की बजाय समस्याओं का सामना करने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। भगवान कृष्णा ने महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को भगवद गीता का उपदेश दिया। यह गीता महाभारत के भीष्म पर्व में संग्रहित है और इसमें भगवान कृष्णा ने अर्जुन को जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों की शिक्षा दी है। जीवन का उद्देश्य भगवान कृष्णा ने अर्जुन को जीवन का उद्देश्य समझाते हुए कहा कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जीना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका अर्थ है कि हमें सिर्फ कर्म करने में ही जुटे रहना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्म करते समय हमें फल की आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा कर्म निष्काम होना चाहिए। जीवन की अस्थायिता भगवान कृष्णा ने जीवन की अस्थायिता को समझाया और यह सिखाया कि जीवन में परिस्थितियों का सामना करना हमारी क्षमता को बढ़ाता है। उन्होंने कहा, यन ही न व्यथयन्त्यते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुख सुखम धीरन सौम्रतत्वाय कल्पते। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति सुख दुखों में समान रहता है और उन्हें समान भाव से नहीं लेता, वही व्यक्ति धीर है और वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। कर्मयोग भगवान कृष्णा ने अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश दिया, जिसके अनुसार कर्म करना हमारा धर्म है और हमें अपने कर्मों का परिणाम स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यह मात्र हमारा कर्म है जिस पर हमें अधिकार है, फल का अधिकार नहीं। कर्म करते समय हमें फल की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमें सिर्फ कर्म करने में लगाव होना चाहिए। भक्तियोग भगवान कृष्णा ने भक्तियोग के माध्यम से भगवान की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, श्रद्धावान लभते ज्ञानन तत्परः संतत मानसः। यहाँ उन्होंने बताया कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की ओर प्रवृत्त होता है, वह ज्ञान को प्राप्त करता है और उसका मन सदा उसी में लगा रहता है। ज्ञानयोग भगवान कृष्णा ने ज्ञानयोग के माध्यम से मानवता को उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा, यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति अपने मन को संयमित रखकर और अपने आत्मा में स्थित रहकर निर्लिप्त होता है, तब उसे उच्चतम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वह व्यक्ति जो सभी कामनाओं से रहित होकर समर्पित है, उसे योगी कहा जाता है। आत्मनिरीक्षण और आत्मा का साक्षात्कार। कृष्णा भगवान आत्मनिरीक्षण की महत्वपूर्णता को बताते हैं। उनका उपदेश है कि व्यक्ति को अपने आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए ताकि वह अपने सच्चे स्वरूप को समझ सके और उसे पहचान सके। इससे हम अपनी असली शक्तियों को समझ सकते हैं और अपने जीवन को सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। निस्वार्थ भावना। कृष्णा भगवान का उपदेश है कि हमें निस्वार्थ भावना से कर्म करना चाहिए। उनका कहना है कि हमें कर्मों को ईश्वर के लिए समर्पित करना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह भावना हमें आत्मनिर्भरता और समर्थन प्रदान करती है और हमें अपने कर्मों में समर्पित बनाती है। प्रेम और सहानुभूति। कृष्ण भगवान ने प्रेम और सहानुभूति के महत्व को बताया है। उनका कहना है कि हमें सभी जीवों के प्रति प्रेम और सहानुभूति रखनी चाहिए। इससे हम समाज में समर्थन और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे सकते हैं और समृद्धि की दिशा में एक सजग समाज बना सकते हैं। ध्यान और
आत्मसमर्पण। कृष्णा भगवान ने ध्यान और आत्मसमर्पण की महत्वपूर्णता को बताया है। उनका उपदेश है कि हमें नियमित ध्यान करना चाहिए और अपने आत्मा को परमात्मा में समर्पित करना चाहिए। ध्यान से हम अपने चित्त को शांति में रख सकते हैं और आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। आत्मनियंत्रण। श्री कृष्णा के उपदेशों में आत्मनियंत्रण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका कहना है कि हमें अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए ताकि हम सही और उदार दृष्टिकोण से जीवन को देख सकें। आत्मनियंत्रण से हम अपने कर्मों में समर्पित रह सकते हैं और सही मार्ग पर चल सकते हैं। श्री कृष्णा भगवान के उपदेशों में सत्य और नैतिकता को बढ़ावा दिया गया है। उनका कहना है कि हमें सदा सत्य पर चलना चाहिए और नैतिक मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। इससे हम अपने जीवन में ईमानदार और उदार रूप से कार्य कर सकते हैं, जिससे समाज में सद्गुण प्रवृद्धि हो सकती है। इन सभी उपदेशों के माध्यम से भगवान कृष्णा हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में आने वाली हर कठिनाई एक अवसर है जो हमें आत्मनिरीक्षण और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए। हमारे साथ बने रहें और भी रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर आते रहें।